नमस्कार। वेदों में मंत्र है, वेदः वेतं पुरुषं महांतं आदित्यवर्णं तमसा परस्तात् तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्यः पंथः विद्यते अयनाय। अर्थात मैं उस परब्रह्म को जानता हूं जो सूरज के समान, जो अंधकार है उसके भी आगे चमकता है, और उसको जानने से ही हम मृत्यु के उस पार पहुंच सकते हैं, और वहां जाने का कोई भी और मार्ग नहीं है। आदि शंकराचार्य, उनका ये भजन इसी शिक्षा, इसी मंत्र के संदेश पे आधारित है। मंत्र है भज गोविंदम, भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते, संप्राप्ते सन्निहिते काले, नहीं नहीं रक्षति डुक्रिंग करणे। हे मोह से ग्रसित बुद्धि वाले मित्र, गोविंद को भजो, गोविंद का नाम लो, गोविंद से प्रेम करो, क्योंकि मृत्यु के समय व्याकरण के नियम याद रखने से आपकी रक्षा नहीं हो सकती। अर्थात आपने इस जीवन में जो कुछ भी ज्ञान हासिल किया है उस पे आप उस पार नहीं जा सकते। मूढ़ जय ही धनागम तृष्णाम, कुरु सद्बुद्धिम मनसे वितृष्णाम, यल्लभ से निज कर्मोपात्तम वित्तम तेन विनोदय चित्तम। हे मोहित बुद्धि, धन एकत्र करने के लोभ को त्याग दो, अपने मन से इन समस्त कामनाओं का त्याग करो, सत्यता के पथ का अनुसरण करो, अपने परिश्रम से जो धन प्राप्त हो उससे ही अपने मन को प्रसन्न रखो। नारी स्तनभर नाभि देशम दृष्ट्वा मागा मोहावेशम, एतन मानसव आदि विकारम मनसि विचिंतय वारम वारम। गुरु आगे कहते हैं, स्त्री शरीर पर मोहित होकर आसक्त मत हो, अपने मन में निरंतर स्मरण करो कि यह हाड़ मास आदि के विकार के अतिरिक्त कुछ और नहीं है। नलिनी दलगत जलम तित्रलम तद्दज जीवत मतिशय चपलम, विद्धि व्याधि अभिमानग्रस्तम लोक शोक हतम च समस्तम। जीवन कमल पत्र पर पड़ी हुई पानी की बूंदों के समान है, अनिश्चित एवं अल्प, बहुत ही क्षणभंगुर है। यह समझ लो कि समस्त विश्व रोग जो है, अहंकार जो है, वो दुख में डूबा हुआ है। यावद्वित्तोपपार्जन सक्तः तावन्न निज परिवारो रक्तः, पश्चाच जीवति जर्जर देहे वार्ताम को अपि न पृच्छति गेहे। गुरु कहते हैं, जब तक व्यक्ति धनुर्पार्जन में समर्थ है तब तक परिवार में सभी उसके प्रति स्नेह प्रदर्शित करते हैं, परंतु अशक्त हो जाने पर उसे सामान्य बातचीत में भी नहीं पूछा जाता। यावत पवनो निवसति देहे तावत पृच्छति कुशलम गेहे, गतवति वायौ देहापाये भार्या बिभ्यति तस्मिन् काये। जब तक शरीर में प्राण रहते हैं तब तक ही लोग आपसे कुशल पूछते हैं। शरीर से प्राण वायु के निकलते ही पत्नी भी उस शरीर से दूर भागती है, करती है। बालस्तावत क्रीडासक्तः तरुणस्तावत तरुणीसक्तः, वृद्धस्तव चिन्नत अंतासक्तः, परे ब्रह्मणि कोऽपि न सक्तः।
बचपन में खेल में रुचि होती है, युवावस्था में युवा स्त्री के प्रति आकर्षित होता है, वृद्धावस्था में चिंताओं से घिरे रहते हैं सभी, पर प्रभु से प्रेम करने में पीछे हट जाते हैं, समय ही नहीं रहता। काते कांता कस्ते पुत्रः संसारो यमतीव विचित्रः कस्य त्वं वा कुत आयातः तत्त्वं चिंतम तदेहि भ्रातः। कौन तुम्हारी पत्नी है, कौन तुम्हारा पुत्र है, ये संसार अत्यंत विचित्र है। तुम कौन हो, कहाँ से आए हो बंधु, इस बात पर तो पहले विचार कर लो। ये पूछो अपने से, स्वयं से, तुम कौन हो, इस पृथ्वी पे क्यों आए हो, तुम्हारे जीवन का उद्देश्य क्या है। सत्संगत्वे निस्संगत्वम, निस्संगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे निश्चल तत्वम, निश्चल तत्वे जीवन मुक्ति। सत्संग से वैराग्य, वैराग्य से विवेक, विवेक से स्थिर तत्व ज्ञान, और तत्व ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती है, जैसा ऋग्वेद में कहा गया है। वैसी गते कह काम विकारः, शुष्के नीरे कह कासारः, क्षीणे वित्ते कह परिवारः, ज्ञाते तत्वे कह संसारः। आयु बीत जाने के बाद काम भाव नहीं रहता, पानी सूख जाने पर तालाब नहीं रहता, और धन के जाने पर परिवार नहीं रहता, और तत्व ज्ञान होने के बाद संसार नहीं रहता। मा कुरु धन जन यौवन गर्वम, हरति निमेषात् कालः सर्वम्, माया मयमिद मखिलम हित्वा, ब्रह्म पदम त्वं प्रविश्य विदित्वा। धन शक्ति यौवन पर गर्व मत करो, समय जो है वो कुछ ही पलों में सब नष्ट कर देता है। इस विश्व को माया से घिरा हुआ जानकर तुम ब्रह्म पद में प्रवेश करो। दिन यामिन्यहु सायं प्रातः, शिशिर वसन्तहु पुनरायातः, कालः क्रीडति गच्छत्या युस्तदपि, ना मुंचत्याशा वायु। दिन और रात, शाम और सुबह, सर्दी और बसंत बार बार आते जाते रहते हैं। काल की इस क्रीड़ा के साथ जीवन नष्ट होता रहता है, परीक्षाओं का अंत कभी नहीं होता। द्वादश मंजरिका अभिरेषः, कथितो वैयाकरणस्यैषः, उपदेशो भूद्वे ध्यानि पुणहि, श्रीमच्छंकर भगवत चरणहि। 12 गीतों का ये पुष्पहार सर्वज्ञ प्रभुपाद श्री शंकराचार्य द्वारा एक वैयाकरण को प्रदान किया गया। परम गुरु शंकराचार्य आगे बोलते हैं, काते कांता धनगत चिंता, वातुल किम तव नास्ति नियंता। त्रिज गति सज्जन सम गतिरैका, भवति भवान वतरणे नौका। तुम्हें पत्नी और धन की इतनी चिंता क्यों है? क्या उनका कोई नियंत्रक नहीं? तीनों लोकों में केवल सज्जनों का साथ ही इस भव सागर से पार जाने की नौका है। जटिलो मुंडी लुंचित केशः, काषायांबर बहुकृत वेशः, पश्यन्नपि च न पश्यति मूढ़ः, उदर निमित्तम बहुकृत वेशः। बढ़ी हुई जटाएं, केश रहित सिर, सर को मुंडा के, बिखरे हुए बाल और भगवा वस्त्र धारण करके भांति भांति के वेश, ये सब अपना पेट भरने के लिए ही धारण किए जाते हैं। अरे मोहित मनुष्य, तुम इसको देखकर भी
क्यों नहीं देख पाते हो? अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि नामुंचत्याशा पिंडम। क्षीण अंगों के पके हुए बालों दांतों से रहित मुख और हाथ में डंडा लेकर चलने वाला वृद्ध भी आशा पाश से बंधा रहता है। अग्रे वन्हि पृष्ठे भानु रात्रौ चुबुक समर्पित जानु करतल अभिक्षस्तरुत लवासः तदपि नामुच्यत्याशा पाशा। सूर्यास्त के बाद रात्रि में आग जलाकर घुटनों में सर छुपाकर सर्दी बचाने वाला, हाथ में भिक्षा का अन्न खाने वाला, पेड़ के नीचे रहने वाला, वह भी अपनी इच्छाओं के बंधन को नहीं छोड़ पाता। कुरुते गंगा सागर गमनम वृत परिपालन मथवा दानम ज्ञान विहीन सर्वं तेन मुक्तिम न भजति जन्मशतेन। किसी भी धर्म के अनुसार ज्ञान रहित रहकर गंगा सागर जाने से, व्रत रखने से और दान देने से 100 जन्मों से भी मुक्ति नहीं प्राप्त हो सकती। सुर मंदिर तरु मूल निवासः शय्या भूतल मजिनम वासः सर्व परिग्रह भोग त्यागः कस्य सुखम न करोति विरागः। देव मंदिर या पेड़ के नीचे निवास, पृथ्वी जैसी शैया, अकेले ही रहने वाले, सभी संग्रहों और सुखों का त्याग करने वाले, वैराग्य से किसको आनंद की प्राप्ति नहीं होगी। योग रतो वा भोग रतो वा संग रतो वा संग विहीनः यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम नंदति नंदति नंदत्येव। कोई योग में लगा हो या भोग में, संग में आसक्त हो या निसंग में, पर जिसका मन परब्रह्म में लगा हो वही आनंद करता है, वही आनंद करता है। भगवद गीता किंचित धीता गंगा जललव कणिका पीता सकृदपि येन मुरारी समर्चा क्रियते तस्य यमेन अचर्चा। जिन्होंने भगवद गीता का थोड़ा सा भी अध्ययन किया है, भक्ति रूपी गंगा जल का कण भर पिया है, भगवान कृष्ण की एक बार भी समुचित प्रकार से पूजा की है, यम के द्वारा उनकी चर्चा नहीं की जाती। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इहि संसारे बहुदुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। बार बार जन्म, बार बार मृत्यु, बार बार मां के गर्भ में शयन, इस संसार से पार पा जाना बहुत कठिन है। हे कृष्ण, कृपा करके मेरी इससे रक्षा करो। गुरु कहते हैं, रथ्या चरपट विरचित कंथः पुण्य अपुण्य विवर्जित पंथः योगी योगनि युगुचित चित्तो रमते बालोन मत्तव देव। रथ के नीचे आने से फटे हुए कपड़े पहनने वाले, पुण्य और पाप से रहित पथ पर चलने वाले, योग में अपने चित्त को लगाने वाले योगी बालक के समान आनंद में रहते हैं। कस्तुवम कोहम कुत आयातः कामे जननी कोमे तातः इति परिभावय सर्वं सारं विश्वं त्यक्त्वा स्वप्न विचारम।
पूछो तुम कौन हो, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, मेरी मां कौन है, मेरा पिता कौन है। सब प्रकार से इस विश्व को असार समझकर इसको एक स्वप्न के समान त्याग दो। त्वयैमयी चन्नित्रैको विष्णु व्यर्थम कुप्यसि मय्य सहिष्णु भव समचित्तः सर्वत्र त्वं वाञ्छस्य चिराद्यदि विपुत विष्णुत्वम। तुम में, मुझ में और अन्यत्र भी सर्वव्यापक विष्णु ही है। तुम व्यर्थ ही क्रोध करते हो। यदि तुम शाश्वत विष्णु पद को प्राप्त करना चाहते हो तो सर्वत्र समान चित्त वाले हो जाओ। शत्रु मित्रे पुत्रे बंधव मां कुरु यत्नम विग्रह संधौ सर्वस्मिन्नपि पश्चात्मानं सर्वत्रोत्सृज भेदा ज्ञानम। शत्रु मित्र पुत्र बंधु बांधवों सबसे प्रेम करो और द्वेष मत करो। सब में अपने आप को, स्वयं को देखो। इस प्रकार सर्वत्र ही भेद रूपी अज्ञान को त्याग दो। कामम क्रोधम लोभम मोहम त्यक्त्वात्मानं भावये कोहम। आत्मज्ञान विहीना मूढ़ा ते पच्यन्ते नरक निगूढ़ा। काम क्रोध लोभ मोह को छोड़कर स्वयं में स्थित होकर विचार करो कि मैं कौन हूं। जो आत्मज्ञान से रहित मोहित व्यक्ति है वो बार बार छिपे हुए संसार रूपी नरक में पड़ते हैं, आते हैं। गेयम गीता नाम सहस्त्रम ध्येयम श्रीपति रूपम जस्त्रम। नेयम सज्जन संगे चित्तम देयम दीन जनाय च वित्तम। भगवान विष्णु के सहस्त्र नामों को गाते हुए उनके सुंदर रूप का अनवरत ध्यान करो। सज्जनों के संग अपने मन को लगाओ और गरीबों की अपने धन से सेवा करो। सुखतः क्रियते रामाभोगः पश्चादन्त शरीरे रोगः। यद्यपि लोके मरणं शरणं तदपि न मुच्यति पापा शरणम। सुख के लिए लोग आनंद भोग करते हैं, जिसके बाद इस शरीर में रोग हो जाते हैं। यद्यपि इस पृथ्वी पर सबका मरण सुनिश्चित है, फिर भी लोग पापमय आचरण को नहीं छोड़ते। अर्थम मनर्थम भावये नित्यम नास्ति ततः सुखलेशः सत्यम। पुत्रादपि धन भजाम भीतिः सर्वत्रेषा विहिता रीति। धन अकल्याणकारी है और इससे जरा सा भी सुख नहीं मिल सकता। ऐसा विचार प्रतिदिन करना चाहिए। धनवान व्यक्ति तो अपने पुत्रों से भी डरते हैं, ऐसा सबको पता है। प्राणायामम प्रत्याहारम नित्यानित्य विवेक विचारम जाप्य समेत समाधि विधानम कुर्वधानम महदवधानम। प्राणायाम, उचित आहार, नित्य इस संसार की अनित्यता का विवेक, इस सब के साथ अगर विचार करेंगे, प्रेम से प्रभु नाम का जाप करेंगे, तभी समाधि में ध्यान अगर देंगे, उसी में हित है सभी का। इन बातों पर बहुत ध्यान दो। गुरु चरणाम्बुज निर्भर भक्त संसाराद चिराद्भव मुक्त। सेन्द्रिय मानस नियमादेवम द्रक्ष्यसि निज हृदयस्तम देवम। गुरु के चरण कमलों का ही आश्रय मानने वाले भक्त
बनकर सदैव के लिए संसार में अवागमन से मुक्त हो जाओ। इस प्रकार मन एवं इंद्रियों का निग्रह कर अपने हृदय में विराजमान प्रभु के दर्शन करो। मूढ़ा कश्चन वैयाकरणो डुक्रिं कर्णाध्ययन धुरणि श्रीमच्छंबकर भगवच्छीर्षहि बोधित आसिच्छो अधित करणा। इस प्रकार व्याकरण के नियमों को कंठस्थ करते हुए किसी मोहित वैयाकरण के माध्यम से बुद्धिमान श्री भगवान शंकर के शिष्य बोध प्राप्त करने के लिए प्रेरित किए गए। अंत में गुरु कहते हैं, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते नामस्मरण धन्य मुपायम नहीं पश्यामो भवतरणे। गोविंद को भजो, गोविंद का नाम लो, गोविंद से प्रेम करो, क्योंकि भगवान के नाम जप के अतिरिक्त इस भवसागर से पार जाने का अन्य कोई मार्ग नहीं।